एक मर्द का असली निशानी पता है क्या होता है? जिसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत हाई है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना भी हो, मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो में मैं 7 पॉइंट्स बताऊंगा, उन सातों पॉइंट को एकदम शिद्दत से फॉलो कर लेना। 15 दिन बाद तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। सो लेट्स गो। Like soul food, parked up outside in the old school. The new me back with the OU. नाउ पॉइंट 1, नो मास्टरबेशन एंड नो पॉर्न। अगर तुम मास्टरबेट करते हो या तुम पॉर्न देखते हो तो तुम ध्यान रखना, ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लिटरली बहुत हद तक गिराता है। टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा बढ़ने भी नहीं देता। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई मेरा तो इरेक्ट अच्छा होता है, मुझे तो वापस से अर्जेस आते हैं, तो ये तो अच्छा निशानी है टेस्टोस्टेरोन का। ये कोई अच्छा निशानी नहीं है, लॉन्ग टर्म में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन को बहुत बैडली इफेक्ट करेगा। हर यूट्यूबर्स तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें मास्टरबेट नहीं करना है, पॉर्न नहीं देखना है, क्योंकि ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करता है। बट ये जल्दी कोई नहीं बताता कि इसे परमानेंटली छोड़े कैसे। अब कैसे छोड़ना है, मेरा बात ध्यान से सुनो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर तुम पॉर्न देखते हो या कोई एडल्ट फिल्म देखते हो, इसे कंप्लीटली देखना तुम्हें छोड़ना होगा, कंप्लीटली देखना बंद करना होगा। क्योंकि अगर तुम कंटिन्यूअसली देखते रहे, तुम बोलोगे हाँ मुझे मास्टरबेट नहीं करना, बट ऐसा नहीं होता है। तुम अगर पॉर्न देखोगे या फिर एडल्ट फिल्म देखोगे ना, तुम्हें बाद में वो सीन्स याद आएंगे, तुम्हें फिर से अर्ज जाएगा कि हाँ भाई कुछ इमेजिनेशन आ रहा है, अब कर लेते हैं। तो एडल्ट फिल्म और पॉर्न देखना कंप्लीटली छोड़ दो। रील में भी कुछ तुम्हारे गंदे चीज आ जाए तो तुरंत स्क्रॉल कर देना, मत देखना। सेकेंड चीज, जब भी तुम्हें अर्जेस आए, खाली बैठे हो या फिर तुम लेटे हुए हो, तो तुम्हें मन में तो पता है कि मुझे मास्टरबेट नहीं करना है क्योंकि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, तो उस समय तुम्हें क्या करना है ना, तुम जिस पोजीशन में बैठे हो या तुम जिस पोजीशन में लेटे हो, बस तुम्हें वहां से उठ जाना है। तुम वहां से उठ गए, तुम्हारा 80% काम हो गया। और उठ के तुम्हें तुरंत 10 पुशअप या 20 पुशअप लगाना है, जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो एनर्जी है अर्जेस वाला, वो चैनलाइज हो जाएगा ऊपर की तरफ, वो एनर्जी ऊपर उठने लगेगा। अब मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा। खैर, तुम बस इतना मन में ध्यान रखो, मुझे जब भी अर्जेस आए, मुझसे कंट्रोल नहीं हो, लग रहा होगा कि अब हो जाएगा, अब मास्टरबेट करना पड़ेगा, बस इंस्टेंटली वहां से उठो और पुशअप लगाओ। और ये चीज रिपीटेडली करो जब जब तुम्हें अर्जेस आए। तुम कुछ दिन में देखना तुम्हें अर्जेस आना कम हो जाएगा, तुम्हारा सेक्सुअल पावर बहुत बढ़ जाएगा और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा, क्योंकि तुम मास्टरबेट नहीं कर रहे हो। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि तुम्हें मास्टरबेट और पॉर्न नहीं देखना है। सेकंड पॉइंट, नाउ ये सेकंड पॉइंट है डाइट को लेकर, कि तुम्हें अपने डाइट में क्या इंक्लूड करना है, क्या खाना है जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत बूस्ट होगा। सो टेस्टोस्टेरोन का ना डायरेक्टली लिंक होता है। मैं तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा डाइट को लेकर, सिंपली बस दो चीज में ध्यान रखो, दो चीज मन में रखो कि टेस्टोस्टेरोन का लिंक होता है हमारा जिंक से और हेल्दी फैट से। तो तुम्हें जिंक को कैसे इंक्लूड करना है, तुम जिंक का सप्लीमेंट ले सकते हो कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके, बहुत अच्छा होता है वो जिंक का सप्लीमेंट। या फिर अगर तुम्हें नेचुरली फूड से लेना है तो तुम एग्स खा सकते हो, पंपकिन सीड्स खा सकते हो, ऑयस्टर्स खा सकते हो। वैसे ऑयस्टर्स ऐसे इंडिया में उतना कोई खाता नहीं है। पंपकिन सीड्स हो गया, एग्स हो गया, कैशूज हो गया, काजू, उसमें भी जिंक होता है। बेसिकली तुम या तो गूगल कर लेना कि जिंक वाले फूड सोर्सेस कौन कौन से होते हैं और उसे तुम अपने डाइट में इंक्लूड करो, ताकि तुम्हारा जो डेली रिक्वायरमेंट है जिंक का, वो कम से कम फुलफिल हो जाए। और दूसरा, हेल्दी फैट्स के लिए तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारे घर में देसी घी होगा, आलमंड्स खा सकते हो, काजू, बादाम और पीनट्स खा सकते हो। वो भी तुम गूगल कर लेना कि हेल्दी फैट का कौन कौन सा सोर्सेज होता है। वैसे मेन जो होता है मैंने तुम्हें बता दिया। हमारे ये थर्ड पॉइंट है स्लीप को लेकर, और ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम कितने में अच्छा लाइफस्टाइल जी लो, महंगा से महंगा डाइट ले लो, अच्छा से अच्छा खाना खा लो, तुम्हारा बॉडी में वो ग्रोथ तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेगा जो तुम्हें एक्चुअली दिखना था, अगर तुम्हारा स्लीप रूटीन अच्छा होता तो तुम्हें स्लीप को लेकर बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, तुम जो टाइम में सोने जा रहे हो और तुम जो टाइम में सोकर उठ रहे हो, वो तुम फिक्स कर लो, क्योंकि तुम्हारा स्लीप का ना एक साइकिल होता है, एक तुम्हारा स्लीपिंग साइकिल होता है। वो साइकिल तुम्हारा अगर बिगड़ गया ना, और वो बिगड़ता कैसे है, तुम कोई दिन जल्दी सोने गए, कोई दिन लेट सोने गए, कोई दिन तुम जल्दी उठ गए, कोई दिन तुम लेट उठ गए, और ये तुम अगर कंटिन्यूस बेसिस पे करोगे ना, तुम अगर ये रेगुलर बेसिस पे करोगे, तो तुम्हारा स्लीप साइकिल लिटरली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, लिटरली बहुत बिगड़ जाएगा। और एक बिगड़ा हुआ स्लीप साइकिल हमेशा तुम्हें लेजी, लथार्जिक फील कराएगा, ऊपर से तुम्हारा हार्मोन भी हमेशा इम्बैलेंस रहेगा। तो तुम मेक श्योर करो अपना स्लीप साइकिल को अच्छा रखने के लिए, तुम जो टाइम में सो रहे हो और तुम जो टाइम में उठ रहे हो, वो तुम फिक्स कर लो। दूसरा चीज ये, और ये मिस्टेक बहुत बहुत सारे लोग करते हैं, लोग अपना डिनर कंप्लीट करके तुरंत सोने चल जाएंगे, तुरंत बेड में लेट जाएंगे। ये मिस्टेक तुम्हें अवॉइड करना है, क्योंकि जब तुम अपना डिनर करके तुरंत सोने चल जाते हो ना, तुम्हारा एनर्जी
पूरा रात तुम्हारे डाइजेशन में लगा रहेगा। जो एनर्जी तुम्हारा बॉडी का ग्रोथ के लिए, तुम्हारा हार्मोन्स का प्रोडक्शन के लिए लगना था, वो रात भर तुम्हारे डाइजेशन में लगा रहेगा। तो तुम ये मेक श्योर करो कि तुम सोने से एटलीस्ट 2 घंटा पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लो। तीसरा बात स्लीप को लेकर ये है कि तुम्हें टाइमली सोने जाना है। टाइमली सोने का इन द सेंस क्या है ना, देखो मैं तुम्हें एक फैक्ट का बात बता रहा हूं। तुम्हारा बॉडी के लिए बेस्ट स्लीपिंग विंडो पता है क्या होता है? रात का 10 से लेके रात के 2 बजे तक। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है सोने का, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का प्रोडक्शन, हार्मोन्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा उस टाइम होता है। टेस्टोस्टेरोन भी उस टाइम सबसे ज्यादा बढ़ता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो तुम्हारा हाइट के लिए, बॉडी का ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी उस टाइम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो तुम मेक श्योर करो कि तुम टाइमली सोने जा रहे हो और जल्दी सुबह उठ रहे हो। और तुम ये चीज ना एक्सपेरिमेंट खुद करके देखना। तुम जिस दिन लेट सोते हो ना, लेट से सोवो और 8-9 घंटे की नींद लो, और उसके अगले ही दिन तुम टाइमली सोने जाओ और बस 6 घंटे की नींद लो। तुम खुद ऑब्जर्व करोगे कि जिस दिन मैं टाइमली सोने गया था और बस मैं 6 घंटे की नींद लिया था, मैं उस दिन ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू जब मैं 8-9 घंटे की नींद लेता था और जब मैं लेट सोने जाता था। तो बस तुम ये 3 बातें ध्यान रखो। क्या क्या? तुम टाइमली सोने जा रहे हो और जल्दी उठ रहे हो। दूसरा, अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स कर लो। तीसरा, तुम मेक श्योर करो कि तुम सोने से 2 घंटा पहले अपना डिनर कंप्लीट कर चुके हो। तुम स्लीप को लेकर अगर इतना फॉलो कर लोगे ना, तो बस तुम्हारा काम हो जाएगा। नाउ 4th पॉइंट है बॉडी वेट एक्सरसाइज एंड हैवी लिफ्टिंग। जब तुम बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हो ना, जैसे पुशअप, पुलअप एंड स्क्वाट्स, ये तीनों तुम्हें रोज करना है। पुशअप, पुलअप एंड स्क्वाट। तुम जिम जाओ, तुम भारी वजन उठाओ, ऐसे भारी वजन डेडलिफ्ट मारने से, हैवी हैवी वेट्स उठाने से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, बट बॉडी वेट एक्सरसाइज करने से भी बूस्ट होता है। अगर जो बंदे जिम नहीं जाते, कोई बात नहीं, तुम घर ही पर मेक श्योर पुशअप कर लो, पुलअप कर लो और स्क्वाट्स लगाना। स्क्वाट्स मर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारा पेल्विक रीजन भी स्ट्रांग करता है, टेस्टोस्टेरोन तो मैसिवली बूस्ट करता है। तो मेक श्योर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, और जो बंदे जिम जाते हैं, तुम थोड़ा हैवी वेट भी मारो, उससे भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट था। पॉइंट 5 में मूव करने से पहले एक बोनस पॉइंट मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। ऐसे तो तुम्हें हर यूट्यूबर बोल देगा ये कि तुम स्ट्रेस कम लो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा रहेगा, तुम्हारा हार्मोन बैलेंस में रहेगा, स्ट्रेस मत लिया करो, एंजाइटी मत लिया करो। बट आज का मॉडर्न लाइफ में ये सब कंट्रोल नहीं हो सकता है। मुझे भी बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, मुझे बहुत बातों को लेकर स्ट्रेस होता है, और तुम्हें भी होता होगा। तो फिर भी कोशिश करो कि जब तुम्हें स्ट्रेस हो ना, तुम स्ट्रेस ले लो, एंजाइटी हो गया जो हो गया, बट सोने से पहले अपने आप को संतुष्ट करके सोने जाओ, खुश होकर सोने जाओ, डीप ब्रीदिंग कर लो एक बार, कोई अच्छा म्यूजिक सुन लो, बट बस मेक श्योर करो कि सोने से पहले तुम्हारा स्ट्रेस लेकर तुम नहीं सो रहे हो कोई बात का। ठीक है, जो प्लान करना है सुबह उठ के देख लेंगे, सुबह उठ के स्ट्रेस वापस मिलना ही है, काम को लेकर, वर्क को लेकर, स्कूल को लेकर, कॉलेज को लेकर, ब्ला ब्ला ब्ला। बट मेक श्योर जब तुम सोने जा रहे हो, प्लीज अपना स्ट्रेस को एकदम रिलीव करके सो जाओ। मास्टरबेशन मत कर लेना कि स्ट्रेस रिलीव करना है तो मास्टरबेट कर लिए, नहीं, बट हाँ, स्ट्रेस को अपना कंट्रोल करना सोने के टाइम में। ठीक है, नाउ पॉइंट 5, ये है विटामिन डी को लेकर। नाउ विटामिन डी हमारा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, तो उसके लिए क्या करें? तुम सप्लीमेंट्स ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, सेफ होता है लेना, बट स्टिल डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना। सबसे अच्छा विटामिन डी का सोर्स सबको पता है, सनलाइट होता है। तुम्हें क्या करना है, शाम का धूप या फिर सुबह का धूप, तुम अपने कपड़े उतारो, हाफ पैंट पहन लो और छत में जाकर 20 मिनट बस धूप ले लो। ठीक है, अगर तुम्हें टैनिंग हो जाता है, जैसे मेरे को नेक में टैनिंग हो जाता है, तुम नेक को कवर कर सकते हो कोई चीज से, हाथ को, अपने हाथ के फोरआर्म्स को तुम कवर कर सकते हो। टैनिंग जहां तुम्हें बहुत होता है उसको प्रोटेक्ट कर लो, और बाकी जगह धूप लो अच्छे से, तुमको विटामिन डी भी मिलेगा। तुम देखना तुम्हारा फोकस लेवल सनलाइट से इंक्रीज होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस होंगे, तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव होगा। तो सनलाइट लेना बहुत अच्छा हैबिट होता है। मैं तो डेली लेता हूँ, कभी मिस हो गया तो कोई बात नहीं, बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं डेली 20 मिनट से लेके आधा घंटा सनलाइट बिल्कुल लूँ। तो तुम भी सनलाइट बिल्कुल लेना, टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा और भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे। ये कभी और वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगा कि सनलाइट लेने का क्या क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत बेनिफिट्स है उसके। नाउ पॉइंट 6, नाउ ये पॉइंट मैं तुम्हें डाइट वाले पॉइंट में ही बता सकता था, बट तुम्हें कुछ चीजें अवॉइड करनी है, इसलिए सोचा इसके लिए एक अलग से पॉइंट बनाया जाए। देखो, तुम्हें अल्कोहल, स्मोकिंग और जंक फूड, ये 3 चीजें तुम्हें अवॉइड करना है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन का किलर है। और हाँ, शुगरी फूड्स तो बहुत बड़ा किलर होता है टेस्टोस्टेरोन के लिए। तुमने काम करो, आजमा कर देखना, 1 हफ्ता, ठीक है, बस 1 हफ्ता आजमा कर देखना, तुम शुगरी फूड्स को अवॉइड करो
और एक हफ्ता एकदम टाइमली सोने जाओ। तुम बस देखना, बस ये 2 चीज को फॉलो करके तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगेगा। टाइमली सोना और शुगर फूड्स को अवॉइड करना। स्टिल बाकी सब जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको फॉलो करो तो और बेनिफिट मिलेगा। खैर, डाइट को लेकर यही है। स्मोकिंग करते हो तो छोड़ दो, अगर नहीं भी छूटता तो प्लीज कम कर दो। कुछ रिसर्चेस बोलती हैं कि स्मोकिंग करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, बट वो टेम्परेरी बढ़ता है। हाँ, तुमने सही सुना, स्मोकिंग करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, बट वो टेम्परेरी होता है। लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को वीक ही करेगा, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को गिराएगा। तो अल्कोहल, स्मोकिंग एंड जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करो, बिल्कुल। पॉइंट 7, अब ये पॉइंट ऐसा ना जो कि काफी लोगों के सर के ऊपर से जाएगा, या फिर कुछ लोग बोलेंगे भाई ये क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। बट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि पॉइंट 1 एंड पॉइंट लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट 7 तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल जैसा होता है ना, तुम भी वैसे ही होते हो। एग्री सब करते होंगे। अब इसका टेस्टोस्टेरोन से क्या रिलेशन है अभी समझ आएगा। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपना फ्रेंड सर्कल को मेक श्योर करो कि सब लाइफ को लेके सीरियस हो, तुम्हें पुश कर रहे हैं कि तुम्हें भाई ये करना है वो करना है। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हो जो जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, करियर को लेके सीरियस है, जो पढ़ाई में तेज है। क्योंकि जब तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा हो ना, जब तुम कंपटीशन से अपने आप को सराउंड करोगे ना, तब तुम भी कॉम्पिटिटिव बनोगे। और जब तुम कॉम्पिटिटिव बनोगे, जब तुम हर सुबह एक हंगर के साथ, एक फायर के साथ उठोगे कि मुझे कुछ कॉन्कर करना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे इस बंदे को कंपटीशन में बीट करना है, मुझे अपने फ्रेंड को आज रेसिंग में हराना है, मेरे इस फ्रेंड ने बॉडी बना लिया, मुझे ही बॉडी बनाना है। जब तुम एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हो, जब तुम हर दिन अपने आप को पुश करते हो कोई चीज़ हासिल करने के लिए, कुछ जीतने के लिए, तब तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसा तुम्हारा इन्वायरमेंट होगा, तुम्हारा बॉडी वैसे रिएक्ट करेगा। तुम्हारा इन्वायरमेंट डिफिकल्ट होते जा रहा है, कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है, तो तुम्हारा बॉडी नेचुरली बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को पुश देगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारे बॉडी को पता है कि अब तुम्हें और एनर्जी, और मैस्कुलिन पावर, और ज़्यादा डोमिनेंस की जरूरत है, और ये तुम्हें टेस्टोस्टेरोन ही दे सकता है। तो तुम्हारा बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने लगता है। मेक श्योर करो कि तुम हर सुबह एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में उठ रहे हो, तुम्हें हर सुबह ऐसा फील हो रहा है, तुम्हें एक फायर फील हो रहा है कि मुझे ये कॉन्कर करना है, मुझे इसको बीट करना है, क्योंकि ये डेफिनेटली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत बूस्ट करेगा। नाउ जो बंदे लाइफ को लेके सीरियस हैं, ग्रोथ को लेके सीरियस हैं, सक्सेस को लेके सीरियस हैं, वो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपकमिंग फ्यूचर्स में मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस आने वाला है, एंड तुम्हें जेन्युइनली बहुत वैल्यू मिलेगा। तो तुम मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।